और एक बात बता दूं, सही से जांच पड़ताल कर लो उस लड़की की, ऐसा ना हो धोखा खा जाओ तुम भी नईम भाई की तरह। मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करता तू उस लड़की से शादी। मैं नहीं करता उस लड़की से शादी। सारा मेरा दिमाग खराब करने के लिए बैठे हुए। नहीं करूंगा मैं वहां शादी। शादी तो इसकी वहीं होगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका? ऐसे कैसे आ गई वो मुंह उठा के आपका रिश्ता मांगने के लिए? एहसान करने आई थी, रिश्ता मांगने नहीं आई थी। तो आपको उन्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था और धक्के देके उन्हें इस घर से बाहर निकाल। घर आए मेहमानों के साथ इस तरह सलूक नहीं करते। ऐसे मेहमानों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता। और मान ले मेरी बात, एहसान जताने नहीं आई थी, देखने आई थी कि हम लोग किस हाल में। जब जिंदगी सौतेलापन दिखाए ना, दुनिया वालों से नरमी की उम्मीद नहीं रखता। जो भी आएगा हाथ में पत्थर लिए आएगा। बस मारने का अंदाज अलग होगा। कोई हमदर्दी की आड़ में आएगा, कोई सीधा वार करेगा। करेंगे सब एक जैसे ही सलूक। तो उन्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा। ऐसे सही सलामत है क्या? अम्मी ने अगर सुन लिया ना तो माँ बाप है यार। उम्मीद तो होती है कि हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ी बड़ी गड़बड़ें कर जाते हैं हम। कभी उन्हें छुपा लेते हैं और कभी उसकी सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़ती है। मेहरू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें इस तरह देख के। मैंने नहीं सोचा था कभी इतनी बेचारगी देखूंगी मैं अपनी इतनी दिलेर बेटी में। हमसे गलतियां होंगी बेटे, हम गिरेंगे, संभलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को छोड़कर भागने का नहीं सोचेंगे कभी। कसूर हमारा था मेहरू, तुम्हारा नहीं। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है बेटे। तुम खुद को कसूरवार समझना बंद करो। और आज ये रिश्ता, ये नालायक जरूर हैं बेटे तुम्हारे माँ बाप, लेकिन इतने बेहिस नहीं है कि तुम्हें दोबारा वापस उसी दोज़ख में झोंक दें। परेशान मत हो मेरू।
यही बात तो मैं कह रही हूँ। अरे हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ। वो डॉक्टर साहब नहीं है जिनकी लड़की को कुछ दिन पहले तलाक हुई थी, उनका दामाद आके बीवी को वापस ले गया और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 3 तलाकें कुछ नहीं होती। तौबा है भाई, मजाक बना दिया है। ये आपको किसने बताया? वो रिहाना की तरफ गई थी, वही बता रही थी। नहीं ये नहीं, तलाक के बाद दोबारा रुजू करने वाली बात। डॉक्टर साहब ही तो सबको बता रहे हैं बैठ के। कह रहे थे कि उनका दामाद कोई फतवा लेके आया है। बताओ भला, हाथ पकड़ पकड़ के सबको सफाइयां दे रहे हैं। अब हद होती। नहीं अम्मा नहीं, कोई गुंजाइश होगी इसीलिए ऐसा किया होगा उन्होंने। भाड़ में जाए ऐसी गुंजाइश। लड़की का जो पूरे जहान में तमाशा लगा दिया, मजाक बना दिया। वो कैसी बातें करी अम्मा? अगर इस तरह किसी का घर बस सकता है तो तुम्हें क्या एतराज है? और फिर ये तो अच्छी बात है कि उसके शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे आग लगे ऐसी गलती के एहसास को। डॉक्टर साहब की लड़की को मार मार के दामाद ने घर से बाहर निकाला था, डॉक्टर साहब खुद साथ लेके आए थे। और अब ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कयामत की निशानियां हैं ये सब कुछ। ये लोग जो दूसरों को नसीहतें करते हैं, इनको खुद कुछ नहीं पता होता क्या सही है और क्या नहीं। बस सारी नसीहतें दूसरों के लिए होती हैं। तलाकें तो जैसे कुछ होता ही नहीं। आज भी नहीं गया दुकान? सर दर्द कर रहा है मेरा, तबीयत सही नहीं है, बुखार भी है शायद, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पता है मुझे तेरे सर में किस चीज का दर्द है, तुझे किस चीज के बुखार चढ़े हुए हैं। तेरा बाप कोई बड़ी बड़ी जायदादें देके नहीं मरा था कि तू हाथ पे हाथ रख के याशी करने का सोचे। समझ आ रही है तुझे? किस जोम में बैठा हुआ है तू? काम नहीं करेगा तो कारोबार ठप हो जाएगा। मुस्तकबिल की प्लानिंग कर तो ली है तुमने, छोड़ दो फिक्र करना मेरी। एक मुफ्त मशवरा है, पता करा लो कि वो लड़की नौकरी करती भी है या नहीं। तो क्या हुआ, लायक बच्ची है, हम नौकरी करा लेंगे अगर छोड़ भी दी हुई। दरख्तों पर नहीं टंगी होती नौकरियां कि बंदा जाए और तोड़ के ले आए। नईम भाई ने कहा था वो शादी के बाद अपनी बीवी से नौकरी नहीं कराएंगे। पता करा लो, ऐसा ना हो कि खुद फंस जाओ तुम। तेरी बात में वजन तो है, लेकिन मैं अब अच्छी लगूंगी ये पूछती हुई बेटा तू नौकरी करी है या तूने छोड़ दी है? एक काम तू करना, सुन ना, इधर देख, उसके मोहल्ले में जा, सारी मालूमात लेके आ और मुझे बता। चल उठ शाबाश। एक बात बोलूं? पता है मुझे कोई जहर आलूदी बात होगी, पर फूटो। क्यों जिंदगी को इतना मुश्किल बना रही है? आसान आसान रहने दो ना। एक बात मैं भी बता दूं बेटा जी, बहुत मुख्तलिफ औरत हूं मैं, नहायत जिद्दी और हर तरह। शायद इसी वजह से मेरी तेरे बाप से कभी नहीं बनी थी। मैं जो सोच लेती हूँ बस सोच लेती हूँ, फिर उसे 1 इंच भी टस से मस नहीं होती। बीच में आने वाला खुद जिम्मेदार, चाहे कोई भी हो। मेरे बेटे को खा गई। भाई अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या सोच रहा है? भाभी तूने सुना था वो मौलवी साहब तलाक के बाद दोबारा रुजू करने के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ लेकिन तुम्हें किसका रुजू करवाना है तलाक के बाद? महरू जी का। दिमाग चल गया तुम्हारा, जानता भी है क्या कह रहा है? जानता हूँ। अभी देख, महरू जी का घर हमारी वजह से बर्बाद हुआ है,
अब अगर किस्मत मौका दे रही है हमें तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हम कुछ तो करें उनके लिए यार। यार तू किस जमाने में है, क्या बातें कर रहा है? इतना आसान है सब? मुश्किल भी नहीं है बॉबी, कम से कम हमें तसल्ली तो होगी कि हमने कुछ किया उनके लिए। बॉबी जो कुछ हुआ ये हमारी वजह से हुआ है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पॉइंट तो है इसकी बात में यार, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। तलाक को इतने दिन गुजर गए हैं, अब वो क्यों वापस आएगा? अगर उसकी गलतफहमी दूर कर दी जाए तो मैं समझाता हूँ तुम लोग। यार तूने हमेशा अपनी मनमानी की है, मेरी बात मान लेता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। ये नौबत आज तेरी वजह से ही आई है बॉबी। बगैर सोचे समझे बोलता है। उस लड़की का घर तबाह कर दिया तूने और कह रहा तूने कुछ नहीं किया। नहीं बॉबी, किस्मत हमें एक मौका दे रही है उस लड़की का घर आबाद करने का। मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुझे मेरा साथ देना होगा। जो जी में आता कर देंगे तेरा साथ, और काम ही क्या हमारा। यार लेकिन उसके लिए नए रिश्ते देख तो रहे हैं। नए रिश्तों की क्यों जरूरत है यार? हम वही उसका रिश्ता क्यों नहीं कराते जहां पहले हुआ था? बॉबी उसकी शादी हुई थी, हमने शादी खत्म कर दी, उसकी मंगनी नहीं थी यार। किसी का निकाह खत्म कर दिया हमने। क्यों समझ नहीं आता तुम लोगों की ये बात यार? एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी हम लोगों ने, हमारे मजाक ने खत्म कर दिया सब कुछ यार। तू हमेशा अपनी मनवाता है यार। मुझसे मशवरा मत क्या कर तू। बॉबी। मैं समझाता हूँ इसे। बॉबी रुक। क्या है यार इन लोगों का? बेटा मेरी बात मानो और अपनी माँ को मना के ले आओ। अब मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो छोड़ के गई है। लेकिन ये बात खानदान वालों को कौन समझाएगा? वो वैसे ही तुम्हारी तलाक को लेके तरह तरह की बातें बना रहे। और इस सब में मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी माँ मेरा साथ देने के बजाय गैरों के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ खड़ी है। बेटा सकीना भाभी तुम्हारी माँ है, वो गलत भी करेंगी तो लोग तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। अब देखो मैं तुम्हारा यहाँ ख्याल रख रही हूँ, लेकिन खानदान वाले तो यही समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ भड़का रही हूँ। खानदान वालों का तो दिल करता है मैं गला दबा दूं। बेटा किस से लड़ेंगे? बस तुम सकीना भाभी को ले आओगे तो सबकी जुबानें खुद ही बंद हो जाएंगी। वो नहीं आएंगी चाची, आपको कैसे समझाऊं? वो नहीं आएंगी ऐसे। अरे कैसे नहीं आएंगी? माँ है तुम्हारी, दुश्मन तो नहीं है। पता नहीं। मास्टर साहब कब से कह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर से डॉक्टर के पास चलिए, पूरा चेकअप करवा लीजिए, इत्मीनान हो जाए ज़रा। हाँ करते रहते हैं, जाते हैं नहीं। अम्मी आप शाहजहां को बुलाएं, लेकर जाते हैं अब्बू। कर रही हूँ बेटे, फ़ोन बंद है उसका फ़ोन। क्या करें अम्मी, कुछ खाते भी नहीं है, इतना तेज़ बुखार है। अरे अब कम है, आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? दलिया बना दूँ, शायद थोड़ा सा खा लें। आयत बेटे तुम ज़रा मैसेज छोड़ो उसके फ़ोन पे, जब भी ऑन करेगा देख लेगा, आ जाएगा फिर। जी कर देती हूँ। आज लेके जाऊंगी मैंने डॉक्टर के पास, कुछ भी कहते रहे। लेटना है? मास्टर साहब क्यों आए हो? आपको लेने के लिए आया हूँ, बहुत दिन रह लिया आपने यहाँ। सामान उठाइए और चलिए मेरे साथ। किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है मुझे? मैं सब कुछ भुलाकर आपको लेकिन मैं नहीं भूली नईम,
नहीं भूली मैं। वो एक तमाचा जो तुमने मेरे मुंह पर मारा काफी था मेरे लिए। तो क्या करता मैं? क्या करता उस बदकिरदार औरत को अपने गले का हार बनाकर अपने घर ले जाता? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत है? उस औरत ने तुम्हें भड़काया और तुम भड़क गए। खुदा का वास्ता बस कर दे। क्यों पड़ी हुई हैं आप उनके पीछे? आखिर बिगाड़ा क्या है उन्होंने आपका? बल्कि वो बेचारी तो तब मेरे साथ थी जब आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। हाँ, आप। कभी सोचा था वैसे आपने? आखिर बेटा हूं ना मैं आपका। सोचा था मैं किस हाल में हूं, कुछ खा पी रहा हूं कि नहीं, कौन ख्याल रख रहा है मेरा? नहीं ना, क्योंकि आप सिर्फ अपनी अना की फिक्र करती हैं बस। इस जिंदगी को तुमने खुद चुना है नईम। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारा घर बसाने की। आपको क्या लगता है मुझे अपने घर के टूटने का अफसोस नहीं है? आप समझती क्या है? क्या लगता है कि मैं सुकून से रह रहा हूं? अपनी खुशियों, अपने अरमानों के कत्ल होने के बाद चैन से रह रहा हूं उस घर में। लेकिन आप क्यों सोचेंगी? आप क्यों सोचेंगी? क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है बस। बहुत बोलना आ गया है माँ के खिलाफ। बड़ी बड़ी दलीलें देने लगे हो अपनी सफाई में। खैर, मैं सब कुछ भुलाकर आप यहाँ लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? एक शर्त है मेरी। क्या शर्त? तुम उस औरत से अब कोई ताल्लुक नहीं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके बहुत एहसानात है मेरे सर पर, और मैं वो शख्स ही नहीं हूं जो किसी के एहसानात को यूं आसानी से भूल जाए। आप कर सकती हैं, आप कर लें, मैं नहीं ऐसा कर सकता। पहले ही मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी बातों में आकर मैंने उनके साथ अपना रवैया बहुत गलत रखा। शर्मिंदगी होती है मुझे, लेकिन अब नहीं करूंगा बस। बहुत अच्छाइयां नजर आने लगी हैं ना तुम्हें शकीला में, तो फिर जाओ, रहो उसके पास। मर गई मैं तुम्हारे लिए। मैं वैसे पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी लेकर आपके पास आया था। सोचा था इस बार आप मेरी बात मान लेंगी, लेकिन मैं भूल गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और अपनी इज्जत के दायरे में कैद हैं। उससे एक कदम भी बाहर नहीं निकालेंगी, चाहे आपके बेटे की जिंदगी का क्यों ना सवाल।